बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आई की जो ओस्पी के अंदर पिक्चर्स आती हैं ना, वो किस किस टॉपिक से आ सकती हैं। तो इसके लिए मैंने अलहदा से एक चार्ट बनाया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अभी मैं सीरीज़ वाइज़ जो है ना वो आपके साथ आईलेट के अंदर से जो जो मैक्सिमम पिक्चर्स आ सकती हैं ना, मैंने मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से जो है ना वो किसी दौर में इकट्ठी की थी, ठीक है। तो आ जाती हैं इसमें से मोस्टली, इससे मिलती-जुलती ही आएँगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी मेरे रूम में बिल्कुल फुल अंधेरा है और मैं ये पैड के ऊपर जो है ना वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारा पास जो पहला टॉपिक है ना, वो हमारे पास है आईलेट का। इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी आईलेट कवर करेंगे और इंशाल्लाह मेरी, अगर किसी ने पूरी वीडियो ये सुन ली तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई भी स्टेशन जो ऑस्पी वाला है वो गलत होगा। इंशाल्लाह नहीं होगा। सबसे पहले आपके पास है क्लेजियन के बारे में। देख रहे हो ये पेनलेस जो है ना आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, ठीक है। फ्रॉम द लिड मार्जिन, नो साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्लेजियन होता है ना, ठीक है। हमने कहा था कि पीसी से मैंने याद किया हुआ था कि पेनलेस जो है ना वो क्लेजियन होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक्यूट नहीं होता, क्रोनिक होता है। इसके अंदर मिबोमियन ग्लैंड जो है ना, इसके अंदर सारे का सारा मसला होता है। अच्छा, यहाँ पे सिस्ट होगा, फिब्राइड वगैरह, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ट्रीटमेंट अगर पूछ लें तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। यार इसके फोकस को थोड़ा सा मैं फोकस कर लूँ, ओके, ठीक है। साथ में कह रहा वार्म कंप्रेसर है, टॉपिकल स्टीराइड आप दे देंगे और आपने टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स जो है ना वो इसको दे देनी है। मतलब आपने इन्फ्लामेशन वो सारी की सारी काम करनी है। साथ में स्टीराइडल थेरापी आई के अंदर हर जगह मोस्टली यूज़ हो जाती है, ठीक है। साथ में आपने वार्म कंप्रेसर यूज़ करनी है। मेडिकली में वो कह रहा है कॉर्टिकोस्टीराइड जो है ना इसकी इंजेक्शन लेंगे, ठीक है। ट्राई एमसीसिलोन। इसके अलावा हमारे पास सिस्टेमिक एंटीबॉडी में वो कह रहा है कि सर्जिकली जो है ना वर्टिकल इंसिजन ऑन दी कंजक्टाइवल साइड में। और हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास क्लेजियन वो सारी की सारी। अच्छा, ये हमारे पास क्लेजियन की, अगर इसको आए तो आप डिटरमाइन करें, कोई भी आपको स्वेलिंग वगैरह नहीं दिख रही। नेक्स्ट हमारे पास है जी हॉर्डिलम एक्सटर्नम, जिसे हम स्टाई कहते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन है जिस और मोल के ग्लैंड का। जेड एम मोटर एक नाम है शोरूम का, ठीक है। तो वहाँ से मैंने याद किया हुआ था कि स्टाई जो है ना वो हार्डिलम एक्सटर्नम ही कहते हैं और हार्ड हराम होता है, यानी कि ये एक्यूट इन्फ्लामेशन के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर हमने इसको ट्रीट ना किया तो हमारे पास क्या क्या होगा? प्रीसेप्टल सेलुलराइटिस और बाइटल सेलुलराइटिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सका। ट्रीटमेंट में क्या है हमारे पास? एनाल्जेसिक फॉर पेन के लिए। उसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स है और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो है ना वो साथ में वार्म कंप्रेशर जो है ना वो कह रहा है हमने 10 मिनट के लिए। मतलब आपने स्टीराइडल थेरापी याद रखनी है आई के अंदर, वार्म कंप्रेशर याद करना, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो है ना ये मोस्टली आपके पास आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इसको ना नाइफ के ज़रिए भी जो है ना वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है जी नेक्स्ट डायग्राम। चलो यार, ये देखो इसकी आँख को देखो, ये बिल्कुल साथ नहीं लगी हुई, नीचे वाला ऑरलिड बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब एक्ट्रोपियोन है। तो लोअर लिड इसका एक्ट्रोपियोन है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ओवर आउटवर्ड इवर्जन ऑफ द आईलैंड मार्जिन। अब इसकी टाइप क्या है? सिनाइल था, सिकाट्रिशल था, पैरालिटिक था और कंजेनिटल भी था हमारे पास, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट में क्या है? आपने एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है। सर्जिकली इसकी मोस्टली जो है ना हमारे पास ट्रीटमेंट होती है। मेडिकल में मेडिकल कंजक्टिवोप्लास्टी हो गया, हॉरिजेंटल लिड की जो है ना, मतलब यहाँ पे लिड को जो है इसको हमने यूँ करके काट के ना इसकी शॉर्टनिंग कर देनी होती है, इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल लिड शॉर्टनिंग। फिर मॉडिफाइड कुन सेमनोस्की जो है ना प्रोसीजर हमारे पास होता है ये। और हमारे पास वी वाई प्लास सिकाट्रिशल में वी वाई ऑपरेशन है, जेड प्लास्टी हो गया, स्किन ग्राफ्ट होता है। पैरालिटिक में हमने आर्टिफिशियल टेयर देना होता है, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट देना होता है और वो सारी की सारी। अब लिख लोगे ना अगर ये आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये ब्लेफराइटिस। मतलब जो आपके आईलेड है ना उसकी इन्फ्लामेशन बलून की तरह, मैंने याद किया था कि वो फूल जाए तो ब्लेफराइटिस होता है। बी से बलून, बी से ब्लेफराइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड हो गया, डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है, स्टिकिंग होता है, मेटिंग ऑफ द आईलैशेस। ब्लेफराइटिस की कितनी टाइप थी? एंटीरियर ब्लेफराइटिस था और पोस्टीरियर था ब्लेफराइटिस। एंटीरियर ब्लेफराइटिस के अंदर हमारे पास दो टाइप्स थी। फिर हमारे पास एक था उसके बाद जो ना पास वाला, एक नॉन पास वाला था। जो पास वाला था उसके अंदर ग्लूइंग ऑफ आई हो रही थी और जो नॉन पास वाला उसके अंदर हमारे पास डेंड्रफ लाइक जो है ना वो आपको चीज़ें दिख जाती हैं। अल्सरेटिव है, स्क्वेमस ब्लेफराइटिस है। इसके अलावा हमारे पास पोलियोसिस वाइट लैशेज हो जाती हैं। वाइट लैशेज आपको ये देख रहे हैं जो जिस तरह वाइट आपको जो है ना वो डेंड्रफ लाइक चीज़ें दिखती हैं। ट्रीटमेंट क्या है? आपने अल्सरेटिव है तो उसके अंदर अल्सरेशन में हमने बेबी शैम्पू, मतलब जॉनसन बेबी शैम्पू जो है ना वो हमने मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आँखों के लिए, क्योंकि बेबीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो लेस टॉक्सिक है। तो आँखों के लिए भी हमने वही शैम्पू यूज़ करना जो लेस टॉक्सिक हो। एंटीबायोटिक दे देनी है। साथ में आपने फ्यूसिडिक एसिड, सोडियम फ्यूसिडिक एसिड, टॉपिकल में फ्लोरो मेथालोन हो गया और आर्टिफिशियल टेयर। आर्टिफिशियल टेयर, एंटीबायोटिक्स, स्टीराइड, वार्म कंप्रेशन, ये तो आम है ना हर जगह। स्क्वेमस के अंदर वगैरह टॉपिकल एंटीबायोटिक और सिस्टेमिक ड्राइप और ऑइंटमेंट आपने दे देनी है जिसके अंदर पॉलीफेक्स वगैरह आ जाती है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्लेजियन। क्लेजियन में देखो ये करेक्टराइज्ड बाय क्लेजियन कैंप, उसने ना एक क्लैंप के जरिए जो है ना हमारे पास क्लेजियन को पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने इसके लिए
तो जो हमने क्लेजियन पढ़ा ना शुरू वाली पिक्चर में, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने देखा था क्लेजियन, जो पेनलेस स्वेलिंग होती है, आईलेड होती है। यार एक तो ये इसका टच बड़ा जो है ना वो सेंसिटिव हुआ आजकल। अच्छा ये वाला क्लेजियन, ठीक है। तो उसी को अब हमने निकाल के बाहर उसको क्लम्प के ज़रिए पकड़ा हुआ, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ दी मेबोमियन ग्लैंड जो है ना, इसे हम क्लेजियन कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सारे का सारा क्लेजियन के बारे में, ठीक है। अब अगर ये पिक्चर आ जाए तो इसको आप पकड़ सकोगे, क्योंकि ये आपको क्लेजियन क्लैम्प नज़र आ रहा है, ये जो लोहे का आपको साइड में नज़र आ रहा है ना, सारे का सारा क्लेजियन क्लैम्प है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ये ट्रेकिएसिस, मतलब मैंने यूँ याद करते तीर लग जाना आंखों में, मतलब मिस डायरेक्टेड आपके पास आई लैशेज़ है, बजाय बाहर आने की तरफ अंदर आँख के अंदर जो है ना बढ़ रहे हैं जाके, जैसे मिस डायरेक्टेड आई लैशेज़ को ट्रेकिएसिस कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या होती है हमारे पास, कि ये आँख कॉर्निया को बार बार कैराटाइटिस हो गया, इसके अलावा कॉर्नियल ओपेसिटीज हो गया, कंजक्टिवाइटिस कर सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या है, आपने एपिलिएशन, मतलब ये जो आपकी आई लैशेज़ है ना, ठीक है, जो लड़कियां आर्टिफिशियल भी लगा देती हैं, तो इसको जो है ना पकड़ के आपने रिमूव कर देना, एपिलिएशन इलेक्ट्रोलाइसिस कर देनी, क्रायोथेरेपी कर देनी है, ठीक है। आर्गॉन लेज़र के जरिए भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यहाँ पे लगा दे, ताकि अगर इरिटेट करे भी तो सिर्फ लेंस तक जाए, आगे कॉर्निया को इरिटेट ना करे, ठीक है। सर्जरी में वो कह रहा है कि हमने वेज रिसेक्शन, यहाँ पे हमने इसकी ना रिसेक्शन करके इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ स्टिच कर देते हैं, इसके हम वेज रिसेक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कह रहा है कि क्या चीज़ है, एंट्रोपियन। एंट्रोपियन में बेसिकली क्या है, अंदर की तरफ आना, आईलैंड मार्जिन टर्न इनवर्ड हो गया, ये देख लो अंदर की तरफ जो है ना वो घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है, ठीक है। इसके कॉन्जेनिटल है, सिनाइल है, सिकाट्रिशियल है, स्पास्टिक आ जाते हैं, स्पाज्म ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, सिनाइल के लिए हमने क्या, बूढ़े लोगों में विस है, फॉक्स है, मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर है। सिकाट्रिशियल में रिसेक्शन ऑफ द स्किन है, टार्सल हिंज हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्पास्टिक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वही जो है ना वो हमने बोटॉक्स इंजेक्शन लगा दें ताकि स्पाज हमने रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है लाला जी, ये आँख, ठीक है, ये उसकी ना गिरी हुई आँख है, तो ट्रासिस का केस है। लेफ्ट आई जो है ना वो आपका ये ट्रासिस का केस है, मॉडरेट ट्रासिस हो गया, इसके हम टेलीकैंथस भी कहते हैं। अब नॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलेड हो गया, अब नॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलेड। अब इसके अंदर टाइप्स क्या है, कॉन्जेनिटल है, न्यूरोजेनिक है। न्यूरोजेनिक क्यों है, हमारे पास थर्ड नर्व जो है ना, तीसरी वाली जो नर्व है उसकी हमारे पास पॉलिसी हो जाएगी। मायोजेनिक मेस्थीनिया ग्रेवस के अंदर मसल के अंदर सारे का सारा मसला, जिसके अंदर वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन वगैरह का सारा मसला होता है। एपिन्यूरोटिक मतलब एज के साथ रिलेटेड है। मैकेनिकल में अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह हो, या टार्सल ग्लैंड जो है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होता है ना, ठीक है, ऊपर लेटरल साइड पे, तो उसकी जो है ना वो कुछ ना कुछ हो तो एस शेप हमारे पास आ जाती है। अच्छा इसकी काजेज क्या है, अगर किसी बंदे को बेल पाल्सी हो, ट्रोमा हो, या इस इन्वेस्टिगेशन में कह रहा है हमने क्या क्या करना है, एक तो हमने टेंसलॉन टेस्ट, आइसबर्ग टेस्ट हो गया, और हमारे पास एक और होता है फिनाइल एफ्रीन टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये हमने करने इन। अच्छा ठीक है, फिर ट्रीटमेंट में क्या है, सर्जिकली आपने क्या करना है, फ्रेंस्केलर सर्वेट ऑपरेशन है, लिवेशन डिसेक्शन है, सस्पेंशन प्रोसीजर और एपिन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग है। ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन भी था, जिसको पास पेपर अच्छे से आते हैं वो भी इसको लिख लेगा इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, ये देखो, जब मुंह बंद आंख गिरी हुई, मुंह खुला तो आंख उठ गई, मार्कस गन प्यूपल का पक्का केस है। इसको हम कंजेनिटल साइनेप्टिक टॉसिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वो जो नर्व्स है ना वो आपस में मिक्सिंग हो जाती है उसकी बेसिकली। ऑक्यूलोमोटर मिस डायरेक्टेड क्रॉस इन्वर्वेशन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, C5 हो गया। और ऑक्यूलोमोटर की कौन सी होती है, थर्ड नर्व होती है, C3 और C5 की आपस में जो है ना वो जो है ना एक हो जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है लाला जी, ये देखो, अगर जो लोअर लिड के ऊपर इसका रेडिश से यूं करके आप नजर आए तो बेजल सेल कार्सिनोमा की पक्का निशानी है, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो हमारे पास नोड्यूलर है, नोड्यूलो अल्सरेटिव और स्क्लेरोजिंग, 3 होती हैं, नोड्यूलो अल्सरेटिव स्क्लेरोजिंग। करना क्या है, कैंसर है, कार्सिनोमा, तो इसकी सर्जरी कर दो, क्रायोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, लेज़र कीमोथेरापी, और वो जो है ना आपने साथ में टॉपिकल ना इमेकोमाइड जो है ना 5% क्रीम जो है ना वो हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो बेजल सेल कार्सिनोमा का एक ये भी है कि अपर लिड के ऊपर कभी कभार ऊपर चढ़ जाती है, एक ट्यूमर सा आपको जो है ना वो बना हुआ नज़र आता है। तो दैट्स ऑल अबाउट आईलिड। होपफुली कि कुछ ना कुछ आपको अब आइडिया हो गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था यार। असल में क्योंकि मसला आ रहा है आजकल जो है ना वो वीडियो अपलोडिंग के अंदर थोड़ा सा, इस वजह से मैं छोटी, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लो जल्दी से। क्लेजियन की पिक्चर है ये, ठीक है। फिर हमारे पास ये हार्डिलम एक्सटर्नम या स्टाई। फिर हमारे पास ये एक्ट्रोपियन का केस है, इसको थोड़ा जूम करो ना, ये ब्लेफराइटिस का केस है, ठीक है। देन हमारे पास आज के हमने पढ़ा ये देखो, अब उसने क्लेजियन को क्लैंप के ज़रिए होल्ड किया हुआ है। देन हमारे पास आ जाएगा जी ये था एंट्रोपियन का के ट्रिकिएसिस का, सॉरी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिंपल जो है ना वो अंदर की तरफ आई लेसिस जा रहे हैं। देन हमारे पास होता है जी एंट्रोपियन का केस है, इनवर्ड आईलैश की मूवमेंट हमारे पास सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी ये टॉसिस का केस आ गया।
देन हमारे पास आ जाता है जी ये मार्कस गन प्यूपल का केस हमने पढ़ा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बेसल सेल कार्सिनोमा का ये केस आ गया। तो ये आईलेट के अंदर अगर ये चीज़ें कर लूँगी, इसको किसी पेपर के ऊपर लिखने या मैं कोशिश करूँगा अलग से आपको शेयर कर दूँ, तो इसको किसी पेपर के ऊपर लिख लेना, तो इंशाल्लाह आपकी कोई ऑस्पी का स्टेशन आईलेट से अगर आ गया तो अब आप इजीली पिक कर लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट, रिमेंबर मी आल्सो योर पीशियस पेयर। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो है ना वो कंजक्टिवा के ऊपर डिस्कस करती है। इस वीडियो को अपलोड कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि टाइम लग जाता है, फिर इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि लंबी वीडियो को अपलोड कर दे। अगर आपका फ़ायदा हुआ तो या दूसरे लोगों को शेयर कर दिया करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। दूसरों की मदद करें, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। थैंक यू।